आप ही बताओ आपकी समस्या क्या है? आपकी समस्या ये है कि इस्लाम खतरे में आ जाएगा, एक बूंद रंग गिर जाएगा। 2022 में संभल में हिंसा होते होते, दंगा होते होते जो बचा था होली पर, उसमें महिला पर रंग नहीं पड़ा था। गिनती की 2 छींटें मस्जिद की बाहरी दीवार पे गिरी थी। उसके बाद लाहौल विला कुबत करके इस्लाम खतरे में आ गया था कि नहीं आ गया था मौलाना साहब? महू में, इंदौर में, जहां भारत की जीत के जलूस पर पत्थर मारे गए, उस मस्जिद के काजी ने मालूम क्या कहा? उन्होंने कहा कि इधर से भारत जीता या हारा बोले हमसे इससे कोई मतलब नहीं, इधर से जलूस क्यों निकला मस्जिद के सामने से? मस्जिद के सामने से तो जलूस ही नहीं निकला। आप कितने डरे हुए हमने महू में देख लिया। भारत जिंदाबाद, भारत माता जिंदाबाद के नारे जहां लग रहे थे, आपने उस जलूस को पत्थरों से घायल कर दिया। और आप यहां विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं, मस्जिद टक्कर। ये दोनों चीजें नहीं चलेंगी एक साथ, नहीं। आप तो 4 बटन खोल के रंगबाजी कर रहे हैं, 4-5 ट्राली पत्थर हर जगह इकट्ठे करके रख रहे हो। जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो मिस्टर गौरव शो। तो दोस्तों एक बार फिर से धमाकेदार डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं। वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ नोतरी जी का डिबेट का वीडियो है। दोस्तों आज के रिएक्शन वीडियो में आप लोग देखेंगे दोस्तों जिस तरह से आपको पता है कि अभी होली का त्यौहार आने वाला है, 14 तारीख को होली है, वहीं जो है रमज़ान का चल रहा है, उसको लेके जो है काफ़ी ज़्यादा जो है माहौल गर्म है इस समय। दोस्तों इस समय जिस समय जो संभल है वहाँ के जो सीईओ ने जिस तरह से जो बयान दिया था, उसको लेके काफ़ी बवाल मचा हुआ है। जो सेकुलर पार्टियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनके पीछे पड़ गई हैं कि ये लोग जो है मुसलमानों के खिलाफ हैं और मुस्लिम जो है मुस्लिमों को जो है होली के रंग से दिक्कत होती है, इस तरह की बातें हो रही हैं। वहीं दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा जिस तरह से जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, उसके मैच का जो जश्न मना रहे थे हिंदू समाज, उस पर जो है मस्जिद के अंदर से पत्थरबाजी हो गई। अब सुनने में आ रहा है कि उनमें जो पत्थरबाज थे, मुसलमान जो पत्थरबाज किए थे मस्जिद के अंदर से, उनके ऊपर NSA लगाने की तैयारी हो रही है, मतलब उन पर NSA लग चुका है। दोस्तों आज की डिबेट में मौलाना नजीबुद्दीन करके जो मुस्लिम स्कॉलर है, उसको आज अमिताभ नोतरी जी ने तर्कों के आधार पर बहुत अच्छे से जो धोया। चलिए दोस्तों ज़्यादा देर न करते आज की डिबेट को शुरू कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। चलिए वीडियो को चलते हैं। मस्जिदों की बाहरी दीवार की कोई 24 घंटे तो हिफाजत करता नहीं, और एक आध बूंद रंग की गिर भी जाती, कोई मस्जिद में तो रंग खेलने जाता नहीं। लेकिन जब आप उसको त्रिपाल से ढकते हैं, होली से 3 दिन पहले ये कार्यक्रम शुरू कर देते हैं, तो एक मैसेज खराब जाता है, नहीं कि मन साफ नहीं है, ऐसा एक संदेश जाता है। मौलाना साहब, मैं इससे पहले एक बार दिल्ली में होली के दरमियान में था, तो मुझ पे कई बाल्टी जबरदस्ती लोगों ने रंग डाल दिया था। मैंने बुरा नहीं माना, बल्कि मैंने उन्हें कहा ठीक है चलो यार, कोई भी रंग है, देश का रंग है, इससे क्या फर्क पड़ता है। मगर सरकार की भी ये जिम्मेदारी है कि जबरदस्ती आप हुड़दंग करें, रंग गुलाल डालें और महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करें, ये सही नहीं है। आप इब्राहिम रसखान को देखिए कैसे बाल लीलाएं और आचरण लीलाएं, गोचरण लीलाएं उन्होंने क्या। मौलाना साहब अब रसखान से काम नहीं चलना, अब मामला थोड़ा टेढ़ा हो गया है। बाल लीलाएं, रसखान और रहीम के उदाहरण देख के हम लोगों ने खूब गंगा जमुना बताया, लेकिन गंगा जमुना रसखान रहीम सब हो रहा है और फिर भी मस्जिद ढक रहे हैं, तो फिर तो मामला कैसे बनेगा? नहीं देखिए, ये प्रशासन की भी जिम्मेदारी है और हिंदुओं की भी जिम्मेदारी है कि वो ये यकीन दिलाएं कि भाई कुछ हंगामा होने वाला नहीं है, और मुसलमानों की जिम्मेदारी है मौलाना साहब ठीक किस तरह से यकीन दिलाएं? हिंदू घर में बंद हो जाए ताला लगाकर, किस तरीके से आपको यकीन आएगा कि आपके साथ कभी कोई आज तक कभी कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई? आप लोगों के साथ कभी कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई। कोई खेल रहा है, कोई गुजर रहा है पास से, उस पर 2-4 बूंदे पड़ गई तो आप लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया, पत्थरबाजी और हिंसा शुरू कर दी। ये कहाँ तक उचित है? हम आखिर क्या कि आपको इस मुल्क में रहने के लिए, भारत में रहने के लिए आप किस यकीन को चाहते हैं हमसे? ये तो बताइए कि किस प्रकार अब हनुमान जी की तरह हम दिल चीर के तो आपको दिखा नहीं सकते और घर में भी नहीं बैठ सकते। आपका यकीन बना रहे, इसके लिए आप क्या चाहते हैं कि हिंदू ताले लगाकर अपने घरों में बैठ जाए? नहीं, आप क्या ये चाहते हैं कि मुसलमानों का यकीन बना रहे, इसके लिए हिंदू को घर में बैठ जाना चाहिए? क्या चाहते हैं आप? आप तो जुल्म कर रहे हैं, आप तो धमकी दे रहे हैं, आप जबरदस्ती रंग डालेंगे, रंगों गुलाल महिलाओं पर टिप्पणी कर। भाई देखो मौलाना साहब, आप गोल पोस्ट चेंज ना किया करो। आपसे मतलब आप जिस वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस बहस में, कल एक मौलाना साहब थे हमारे साथ, वो बोले कि भाई साहब ये है कि बाकी कोई दिक्कत नहीं, गंदा पानी वाला रंग ना डालें, इससे हमारी आपत्ति है। तो हमने कहा मिनरल वाटर में रंग घुलवा दें, तो वो फिर जवाब नहीं दिए। मैंने कहा तो एक टंकी मिनरल वाटर में लाल रंग तोता छाप घुलवा दें और उसमें डुबकी लगवाएं आपको, तो फिर वो पीछे हट गए। अब आप कह रहे हो कि महिलाओं पर फबती कसना। अरे आप ये बताओ आपकी समस्या क्या है? आपकी समस्या ये है कि इस्लाम खतरे में आ जाएगा, एक बूंद रंग गिर जाएगा।
मैं आपको उदाहरण देता हूं, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं मौलाना साहब, फिर मैं अशोक जी के पास जाऊंगा। भारत में सबसे बड़ी समस्या है कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरहि सो नर न घनेरे। अब आपने महिला सम्मान का मुद्दा उठा लिया, चूंकि 8 मार्च अभी बीत के गया है, बोले महिलाओं पर भक्ति कसते। 2022 में संभल में हिंसा होते होते, दंगा होते होते जो बचा था होली पर, उसमें महिला पर रंग नहीं पड़ा था। गिनती की 2 छींटें मस्जिद की बाहरी दीवार पर गिरी थी। उसके बाद लाहौल विला कुवत करके इस्लाम खतरे में आ गया था कि नहीं आ गया था मौलाना साहब? पीएससी ने उतारनी पड़ी थी सड़क पर कि नहीं? बताओ भैया, वज्र वाहन घुमाना पड़ा था कि नहीं? आप गोल पोस्ट क्यों चेंज करते हो? कभी इस पेड़ की आड़ लोगे, कभी उस पेड़ की आड़ लोगे। अब आपने नया फार्मूला बोले महिलाओं का मसला है। अरे महिलाएं तो इधर भी है, हिंदू की महिलाएं नहीं है। आप क्या ये कह रहे हो कि होली अभद्र त्योहार है क्या? ऐसा मत कहिए, यहीं से कटुता पैदा होती है। आप होली को एंटी वुमन फेस्टिवल करार देना चाहते हैं क्या? महू में, इंदौर में, जहां भारत की जीत के जलूस पर पत्थर मारे गए, उस मस्जिद के काजी ने मालूम क्या कहा? समस्या वहां से है, वो भारत भर की समस्या है। उन्होंने कहा कि इधर से भारत जीता या हारा बोले हमसे इससे कोई मतलब नहीं, इधर से जलूस क्यों निकला मस्जिद के सामने से? मस्जिद के सामने से तो जलूस ही नहीं निकल सकता। समस्या यहां है मौलाना साहब। इसलिए ये तो मेरे ख्याल से बहाना है कि अब रंग पड़ जाता है इसलिए हमारा धर्म। अब वहां तो रंग नहीं चल रहा था, वहां तो भारत माता की जय, विराट कोहली जिंदाबाद, फलाने जिंदाबाद, रोहित शर्मा जिंदाबाद, भारत जीत गया, यही हो रहा था ना। उस पर भी पत्थर मारे और सटासट मारे। और पत्थर मस्जिद में रेडीमेड क्यों रहते हैं? रेडीमेड पत्थर का कोई काम मस्जिद के अंदर चलता है क्या कि 25-50 कुंटल पत्थर हमेशा रखते हो? जिस इमाम या काजी का आप रेफरेंस दे रहे हैं, हवाला दे रहे हैं कि सीरिया से जुलूस नहीं निकलना चाहिए, भारत के जश्न पर अगर जुलूस नहीं निकलेगा तो कहां से निकलेगा? भारत के हर हिस्से से जुलूस निकलता है। तो मैं कहता हूं ऐसे उटपटांग लोगों के बयान पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और मुस्लिम समाज को भी ऐसे लोगों को बाइकआउट करने की जरूरत है। एक बात। दूसरी बात क्या है कि देखिए, होली आज ही नहीं, सदियों से हिंदू और मुसलमान मिलकर के होली खेलते आए हैं। लोगों ने एक दूसरे पर रंग गुलाल डाला है। लोग हम पर भी आकर के होली के दिन रंगो गुलाल डालते हैं, हम भी उन पर रंगो गुलाल डाल देते हैं। तो इसलिए कभी रंगो गुलाल पर तो बहस करने की जरूरत नहीं है। 2-4 साल पे ये नफरतें क्यों पनप रही हैं? जो लोग तिरपाल से ढाक रहे हैं, मेरी एक अपील है हमारे समाज से, हमारी कम्युनिटी से कि तिरपाल से मस्जिद को आजाद करिए। और अगर चंद खतरा पड़ भी जा रहा तो इससे मस्जिद की पवित्रता पर कोई आँच आने वाली नहीं। अरे कोई भी रंग है, देश का रंग है, लोग एक दूसरे पर डालते। मगर मेरी भी एक अपील है हिंदू भाइयों से, आप जबरदस्ती किसी पे रंगो गुलाल मत डालिए। देखिए, पड़ जाना अलग है, जबरदस्ती डालना अलग है। ऐसा उदाहरण मैंने नहीं देखा। मैं भी इसी देश में पला बड़ा हुआ जिसमें कोई हिंदू घर से निकला हो मुसलमान ढूंढने होली के दिन कि गुरु आज मुसलमान को रगड़ेंगे। मैंने नहीं सुना। अरे अपने लोगों से होली खेलने से फुर्सत नहीं, कौन जाएगा मुसलमान को ढूंढने? और क्यों जाएगा? लेकिन छत से पानी गिरेगा तो उसकी छींटें दूर दूर तक जाएंगी। उन छींटों से बचना आपके हाथ में है। उस समय वहां से मत गुजरिए। मैं भी नहीं गुजरूंगा अगर मुझे रंग से एलर्जी होगी तो। लेकिन मौलाना साहब, मैंने तो एक चावल दिखा दिया देगची से ना, 4 बूंद गिरी थी मस्जिद की बाहरी दीवार पर। अंदर तो कोई जा ही नहीं सकता, बाहरी दीवार पर हिंसा होने की स्थिति क्यों पैदा कर दी थी? आदमी पे नहीं गिरी थी। आप कितने डरे हुए हमने महू में देख लिया। भारत जिंदाबाद, भारत माता जिंदाबाद के नारे जहां लग रहे थे, आपने उस जलूस को पत्थरों से घायल कर दिया। और आप यहां विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं मस्जिद ढककर। ये दोनों चीजें नहीं चलेंगी एक साथ। नहीं, आप तो 4 बटन खोल के रंगबाजी कर रहे हैं। 4-5 ट्रक ट्राली पत्थर हर जगह इकट्ठे करके रख रहे हो। और एक चीज और भी है, मौलाना साहब ने कहा कि मसला हिंदू मुसलमान का नहीं है। इतना सरल भी नहीं है विषय मौलाना साहब, माफ करिएगा। एक बात कहूंगा अशोक भाई, आपके भी उपयोग में आएगी वो चीज। जब भाजपा पैदा ही नहीं हुई थी मौलाना साहब, और जनसंघ की हैसियत नहीं बनी थी, मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा। जब भाजपा पैदा नहीं हुई और जनसंघ की हैसियत नहीं थी कुछ ज्यादा, अशोक जी ये सुन लीजिए, पार्टी में डिस्कस करिएगा, तब इस देश में सबसे गंदे दंगे हुए। क्या सीरीज में होते थे क्या? अलीगढ़ हर हफ्ते दंगा, बरेली हर 5वें 6ठे दंगा, कर्फ्यू, छुरेबाजी, कांच की बोतल, घूपा घापी,
जयपुर, अजमेर, जोधपुर, पूरे उत्तर पश्चिम भारत में साप्ताहिक बाजार जैसे लगता ना मौलाना साहब, वैसे साप्ताहिक दंगा होता था, साप्ताहिक दंगा। पीढ़ियां बड़ी हो गई कर्फ्यू में ही, और आप कह रहे हो कि नहीं वो मसला ये नहीं, तो मसला क्या था भैया? और इस बात पर अशोक जी की पार्टी को भी चिंतन करना चाहिए कि जब ना नरेंद्र मोदी थे, ना योगी आदित्यनाथ थे, ना भाजपा थी, ना भाजपा की इतनी शक्ति थी, जनसंघ छोटी सी पार्टी थी, नेता भी कम थे, कार्यकर्ता भी कम थे, तब ये दंगे क्यों होते थे? तब तो कांग्रेस ही कांग्रेस थी मौलाना साहब, तब ये दंगे क्यों होते थे? कोई तो जवाब देगा कि नहीं देगा? हिंदुस्तान के सबसे गंदे दंगे, सबसे बीभत्स बर्बर नरसंहार कब हुए हैं? वो कालखंड देखिए कब हुए। तब ये लोग तो नहीं थे जो आज शासन में है, और आप कह रहे हो कि हम अमन के गीत गा रहे हैं, तो हिंसा कौन कर रहा था? इसलिए सत्य को स्वीकारना होगा, और सत्य कड़वा होता है, यह भी बात सही है। सत्य को स्वीकारे बिना ये पहले तो ये मानना होगा मौलाना साहब कि हमें बीमारी है। क्या मर्ज कोई नहीं मानेंगे तो दवा कैसे होगी? नहीं, और दवा करना है, इलाज करना है, तो मर्ज को तो समझना पड़ेगा। मर्ज क्या है वो समझना है, और फिर उसका इलाज खोजना है और इलाज शुरू करना है। मूल बात यह है। धन्यवाद। मजा आया। तब बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो हो चुका है समाप्त, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की बात कर लेते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों ने देखा कि अमिताभ मल्होत्रा जी ने बहुत ही अच्छा विश्लेषण किया, और जिस तरह से जो ये लोग, जो मौलाना नदीमुद्दीन गंगा जमनी तहजीब की बात कर रहा था और बोल रहा था कि हमारे ऊपर जो है रंग डाल देते हैं लेकिन हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वहीं अमिताभ जी ने बताया कि किस तरह से संभल में मस्जिद के ऊपर 2 बूंद रंग की गिर गई थी गुलाल की, तो उस पर जो है लोगों ने हंगामा मचा दिया था और दंगे करने पे उतारू हो गए थे। दोस्तों आज के वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। इस वीडियो का पार्ट 2 भी हमारे चैनल पे आएगा गोलू रिएक्शन टीवी पे, तो उसको भी देखना ना भूलिएगा। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।